Can I just say one thing? No. नादिया you give an emoji? गबल्ला छोड़ा नहीं जाता। हाँ। ये मैंने अपने day one of shooting जब गबल्ला? कन्हैया first गबल्ला, it's called a गबल्ला। When you say something उल्टा ना, लक्का चकल्ला मल्ला लला बल्लुलु, क्या कहा तुमने? You know that वो तो meaning and that goes on the whole day। लेकिन बाहर क्या है कि बाहर फिर तो पकड़ ले तो आप सिर्फ हंस ही सकते हैं। देखा आपने, मरीना जी ने एक शरारत की, अब नादिया उसको देने वाली है जवाब। खैर क्या करें, मेरे कंट्रोल में नहीं। तो लैले के एपिसोड के बाद हुआ ये कि जिन्होंने ये बोला है उनको नहीं पता कि उन्होंने भी कुछ बोला है। दो मुझे पॉइंट्स लगे थे कि अगर शुजा के कैरेक्टर का शोरूम ना दिखाया जाता तो उसका कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग बनता। तैयब अली प्यार का दुश्मन आए, बहुत हम उनको तंग करते थे, इतना तंग करते थे। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कली में ब्रेक से पहले रिव्यू एक और बाकी सका। जिस ड्रामे की बात होगी उसकी पहली 2 एपिसोड का पहली दफा रिव्यू होने वाला और बहुत ही खास होने वाला। ब्रेक से पहले जैसे नादिया ने अपने नाखून पंजे तेज कर लिए थे, वो पन्ने जो उन्होंने नहीं दिखाने थे वो पन्ने खोल लिए थे। क्यों उन्होंने ये बात की? क्योंकि मरीना जी ने हमराही के टाइम पे छेड़ा है उसे, छेड़ दिया था नादिया को, लेला कहने पे बुली किया था नादिया को। तो अब क्योंकि इस सेगमेंट में अतीका जी और मरीना जी तो बात नहीं कर सकेंगी क्योंकि ये उस ड्रामे का पार्ट है। ऑल्दो मैं अभी आई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप बाइस हो सकती हैं ना, इसलिए आप बस आप खामोश रहेंगी और खुली आज़ादी होगी नादिया खान को, मुझे और हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है जो रिव्यू करेंगी। तो नादिया आपने क्या पकड़ा और आपके साथ जो आप बुली हुई थी मतलब 2 घंटे पहले, अब आप कैसे ले वाली बात अच्छा पहले आपका मूड नहीं था, आप ये बात करेंगी है ना? अच्छा ये हुआ क्या था, लेले वाला बता दे ताकि लोग, वो पिछले एपिसोड में, इसी एपिसोड में था। हाँ, लेकिन वो हमराही का रिव्यू था। हमराही में नादिया ने लैला को लैले कह दिया था, तो हमने बिकॉज हम इसको हम गबल्ला कहते, तो कभी गबल्ला छोड़ा नहीं जाता। ये मैंने अपने day one of shooting जब कन्हैया first गबल्ला, it's called a गबल्ला। When you say something उल्टा ना, हाँ तो इसको गबल्ला। और अगर आप बहरोज या जावेद शेख या काजी साहब इनके साथ अल्लाह का पचकल्ला मल्ला बल्लुलु, क्या कहा तुमने? You know that वो तो meaning and that goes on the whole day, they will never let you forget it। तो इन्होंने कहा ले तो मैंने कहा ले अब ले हमें बताएंगी कि मैंने क्या कहा। चले जी, देखा आपने, मरीना जी ने एक शरारत की, अब नादिया उसको देने वाली जवाब। अच्छा नादिया ने कहा कि इन्होंने जो चीजें पकड़ी है डॉक्टर बहू में वो शायद वो ना कहती, लेकिन अब नहीं क्यों ना कहती, पहले ही कहना चाहिए। वैसे मैं पंबल करती हूँ ना, मुझे कोई वैसे पकड़े तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ, हंस देती हूँ। घर में अगर मेरे साथ ये कोई करे, अच्छा ये मेरे बच्चों से पूछें आप या फैसल कभी होता है, और मैं अक्सर पंबल करती हूँ, तो जब मैं घर में बोलती हूँ और वो बोलते हैं तो मैं क्या कहा, और फिर जो चीज़ साथ पड़ी हो धाड़, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है मैं करती हूँ इतना। बच्चे कहते हैं करती क्यों है पंबल इतना? अभी क्या कह रही थी, हंसते हैं फिर मेरे बच्चे ना पहले, पर मुझे बिल्कुल फनी लेकिन बाहर क्या है कि बाहर फिर तो पकड़ ले तो आप सिर्फ हंस ही सकते हैं। हाँ जी, तमीज़ के दायरे में रहना क्या करें। लेकिन मुझे असल में गुस्सा अपने आप पे चढ़ रहा होता है कि यार मैं फंबल क्यों कर रही हूँ, मैंने बोला क्या? कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग भी बात कर चुकी हूँ। खैर क्या करें, मेरे कंट्रोल में नहीं। तो लैले के एपिसोड के बाद हुआ ये कि जिन्होंने ये बोला है उनको नहीं पता कि उन्होंने भी कुछ बोला है, ऐसा वैसा। और अपने डॉक्टर बहू के ड्रामे में, जिसमें अच्छा ड्रामा शुरू हुआ ना, अब वो जो बेगम को बुला, पहले तो बकरा है ना, प्यारा सा बकरे के साथ ड्रामा शुरू हुआ, भीगा बकरा है ना, बारिश में बंधा हुआ, और वो खैर बड़ा प्यारा ड्रामे का स्टार्ट होता है, साथ में रिव्यू भी चल रहा है ना। और फिर जब बेगम आई ना, बेगम जो आई ना जिस स्टाइल में ये आ गई हमारी मरीना, नॉर्मल नहीं है जी, एडोरेबल। मैं कही ये या हर तरह से कैरेक्टर में आ सकती है लेकिन इनकी वॉक नहीं आ सकती। एकदम उतने मजे से आए ना आप। हाँ क्या नाम है इसमें आपका कैरेक्टर का, अब भूल गई, चलो शबाना। और जी आपने बोला जी क्या सामान का, इतनी क्यूट मुझे लगी, बट आई वाज वेरी क्यूट। लेकिन जब मैंने उर्दू की टांगे तोड़ी हैं जे, अच्छा वही बात है ना फंबल। अब मैंने कहा फंसेंगी कहाँ, तो फंसी उर्दू में। अच्छा जी, डॉक्टर बहू नया सीरियल अभी स्टार्ट हुआ,
इसमें हमारी प्यारी सी मरीना खान भी हैं और अतीका उडू भी हैं। तो अब रिव्यू कैसे होगा? 3 जजेस के हमारा मैं कोरम। करूँगा, आप करेंगी, और कभी सादिया इमाम होंगे, कभी शमूना बासी आएंगे। हाँ। ये लोग नहीं बोल सकते। ये क्या बात है? तो ड्रामा कैसा है? आई लाइक द थीम विच इज़ डिफरेंट। मुझे वो ड्रामे नहीं अच्छे लगते, इसमें शुरू में शादी की बात होती है। शादी यहाँ है, लेकिन उसके साथ जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जी स्टेटस के लिए आपको डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन फिर आपको उसको कंट्रोल करना है, और फिर डॉक्टर फैमिली ऐसे करे कि डॉक्टर बहू को लेके आए कि जी वो समझती है हमारा लाइफस्टाइल, लेकिन इतने कंट्रोलिंग हो कि वो डिसाइड करें कि ये प्रैक्टिस करेगी नहीं करेगी, कहाँ काम करेगी कहाँ नहीं करेगी। तो स्टोरी कुछ इस तरह से चल रही है। डॉक्टर सानिया की फैमिली, दूसरी जो फैमिली है वो है सनी की फैमिली। तो इसमें शुजा आपको नज़र आते हैं सनी, और बड़ा अच्छा सीक्वेंस था। 2 पेट्स हमें इसमें 2 इतने प्यारे एनिमल्स नजर आए, बकरा क्यूट, और दूसरा जो वो जो डॉग था वो हस्की है, नहीं तो हस्की था। White हस्की था, husky। बहुत ही क्यूट। और लड़का लड़की का मिलने का जो था वो जो जिस तरह से बनाया है उसको, सिचुएशन भी इंटरेस्टिंग थी फॉर अ चेंज। तो इसमें ये चीज़ें, इसका मुझे टाइटल बड़ा अच्छा लगा कि शादी के ड्रेस में कुबरा इज वेयरिंग द डॉक्टर्स कोट। दैट्स लवली, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाउएवर अभी तक मुझे कुबरा और शुजा की केमिस्ट्री नहीं नज़र आई, अभी तक नहीं है, मे बी इट डेवलप्स लेटर ऑन। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, मुझे हाजरा को देख के खुशी हुई, बट बहुत नूरजहाँ टाइप। एक तो सामने है ही नूरजहाँ, और ये सेम टू सेम बिल्कुल वैसे दबी हुई बहू। वो मैंने कहा यार ये मेरे लिए, इसलिए मैं उस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पा रही, हालांकि बड़े इंटरेस्टिंग है उसका, और उसकी काफ़ी उसको ह्यूमिलिएट भी करते हैं। वो अजीब सा कि ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती क्योंकि ये खुद, जो मुझे लगा कि क्योंकि खुद शी कुडंट कंसीव, तो ये क्या गायनेकोलॉजिस्ट तो है, लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं हमारे यहाँ कर सकती क्योंकि तुम खुद ही एक फील्ड केस, और बार बार बोलते हैं दैट्स वेरी पेनफुल। पता नहीं वो टिकी भी क्यों है वहाँ। हावेवर कुछ चीज़ें थी जो समझ में नहीं आई। यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रास को, सपोर्टिंग कास्ट को लेके डब किए उनके डायलॉग्स। एक सीक्वेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो पार्टी का सीन था, उस पर भी थोड़ा सा तबसरा करेंगे। बट ओवरऑल मुझे थीम बड़ी मज़े की लगी, और अच्छा ड्रामा बना हुआ है क्योंकि इसके पीछे टीम बहुत प्रोफेशनल और सीजनड है। तो डॉक्टर बहू 1 thumbs up। ओके जी, अतिका जी मुझे भी दीजिएगा इमोजी। पहले चलते हैं सादी इमाम की तरफ और देखते हैं कि वो डॉक्टर बहू के बारे में क्या कह रही हैं। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? हेलो। जनाब, क्या कमाल का ड्रामा है भाई। बहुत अरसे बाद जिसका हमें इंतज़ार था महरीन जब्बार का काम देखने का, वो हमें नज़र आया। वेल डन महरीन, ज़बरदस्त। आपने वही स्क्रीन हमें दोबारा दिखाई जो हमेशा आपका एक खासा रही है, बल्कि थोड़ा सा हट के ही मैं कहूँगी कि बहुत ही क्रिएटिव लाइटिंग थी, मुझे नज़र आई, बहुत नीट लाइटिंग नज़र आई। मुझे सीन बहुत अच्छे लगे। बारिश वाला सीक्वेंस, जिस तरह पूरा बारिश का सीक्वेंस रिकॉर्ड किया गया, वो बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल ड्रामे का जो स्टोरी है ना, वो जो बेस है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि एक फैमिली जो बहुत ही शाहनवाज़ की एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया हुआ डॉक्टर, और जिसने अपने घर में एक डॉक्टर बहू को लाके घर में एक शो पीस बना दिया, लेकिन उसको वो काम नहीं करने दे रहा। बीवी भी डॉक्टर है, बेटा उसका बागी है जो शुजा का कैरेक्टर है, और फिर बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटिंग है। ऐसी ख़वातीन की कहानी जो वर्किंग थी, जो काम कर रही हैं, जिन्होंने, क्योंकि डॉक्टर बनना कोई आसान नहीं काम नहीं होता कि आप बहुत पढ़ते हैं उसके बाद और फिर कहीं जाके आप इस डिग्री को हासिल करते हैं। तो ये कहाँ जाके बगावत शुरू होगी, कैसे शाहनवाज़ के ख़िलाफ़ सब बोलना शुरू होंगे, ये चीज़ें जाके हमें आगे पता चलेंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इन 2 एपिसोड की बात करूँ। आई लव द सीन जिसमें डिनर वाला सीन था, जो ईद का डिनर दिखाया, जिस तरह आपने किसी भी एक कैरेक्टर को पकड़ते दूसरे कैरेक्टर के साथ ज्वाइनिंग, फिर दूसरे कैरेक्टर को पकड़ते तीसरे कैरेक्टर के साथ ज्वाइनिंग, तो बहुत ही अच्छा वो लगा। कैमरे की मूवमेंट बहुत अच्छी लगी। उसी के साथ कैमरा जो है वो ट्रैक भी कर रहा है, बातें भी हो रही, तो ये 1 टेक सीन था, और इसके लिए बहुत ही मेरा ख्याल है कि रिहर्सल्स हुई होंगी कई दफ़ा, क्योंकि
किसी एक का भी मिस हो जाना, किसी एक की भी टाइमिंग अगर गलत हो जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है इस तरह के सीनों के लिए। तो वेल डन महरीन वंस अगेन। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, मोहम्मद अहमद को बहुत अरसे बाद मैं देख रही हूँ। मरीना जी का और मोहम्मद अहमद का एक बॉन्डिंग नज़र आ रही है, लग रहे हैं भाई मियाँ बीवी हैं, जो कि हम हर बार ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, क्यों नहीं इनके अंदर वो एनर्जी आती। तो ये पुराने दोस्तों के साथ जब आप काम करते तो मेरा ख्याल है कि ये एक मज़ा आता है इसमें। और फिर आगे चल के देखेंगे, अतीका उडो जी को भी मैंने इसमें देखा है इसके प्रोमो में, तो इंशाल्लाह वो क्या होगा कैरेक्टर, ये तो आगे की कहानी हमें बताएगी। लेकिन फ़िलहाल जितनी कहानी इन 2 एपिसोड में भागी है तेज़ी से, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर 2 एपिसोड में इतनी तेज़ी से हम शुजा की और कुबरा की मुलाकात का होना, उसके बाद सेकंड एपिसोड में उनका जो है वो फुप्पो का आना, और फुप्पो का जो है कैंसर पेशेंट है, वो क्या पॉजिटिव कैरेक्टर है उनका, मतलब इतनी बड़ी बीमारी लेके, और किस तरह वो अपने आप को जो है वो पोर्ट्रे कर रही हैं। और क्या प्यारा सीन था उनका हॉस्पिटल में, जो वो लड़का सब देख के और अपनी भतीजी को देखे जा रहे थे, वो तो लवली सीन, बहुत मज़े का। और जब तीनों जगहों पे जहाँ भी शुजा और कुबरा की मुलाकात करवाएगी, बहुत अच्छा लगा। शोरूम वाला सीन बहुत अच्छा था, बहुत टू द पॉइंट डायलॉग हैं, कोई एक्स्ट्रा डायलॉग्स नहीं। तो मुझे ओवरऑल ये ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है इसे देख के। इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ये मेरे लिए फ़िलहाल ड्रामा डबल थम्स अप है। सादे इमाम के लिए 2 thumbs up, नहीं सादे इमाम की तरफ से 2 thumbs up। इनके लिए भी ठीक है भाई, अच्छा रिव्यू है। अच्छा जी, मैं एक बात से एग्री करूंगा नादिया की कि थोड़ा सा नूरजहां वाला टच आ रहा था, क्योंकि आपको हाजरा भी उसी कैरेक्टर में नजर आ रही है, कुबरा भी वैसे ही कैरेक्टर में एक ऐसी बहू लानी है उन्होंने। और साथ में जो फुप्पो का कैरेक्टर था वो, उसके मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा, वो बहुत इंगेजिंग था। उनकी जो पूरी जिस तरह से वो आई हैं और जिस तरह से पूरी स्टोरी को वो लेके फुप्पो चल रही थी कि ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, फिर जायदाद के मसले को लेकर जिस तरह से बात हुई, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे सिर्फ एक चीज़ जो थोड़ा सा ऑफ लगी थी वो ये कि वो जो बाप का जो कैरेक्टर है शहजाद नवाज जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा था कि उनके कैरेक्टर को थोड़ा सा बनाना चाहिए था। वो सेम मैं वाले वो सेम अभी जो हम हमराही देख रहे हैं वो वाले एक डॉक्टर का ना एक सर्टेन पर्सोना होता है, ये लैंडलॉर्ड ज़्यादा लग रहे हैं। और बिल्कुल और वो वाली चीज़ जो है ना वो मुझे थोड़ी सी ऑफ लग रही थी कि इस कैरेक्टर में पोटेंशियल था, इसमें इसको थोड़ा सा बनाया जाना चाहिए था। जैसे जब आप नूरजहां देख रहे थे तो उसमें सबा हमीद का कैरेक्टर वो पूरा लेके चली थी, क्योंकि इसमें लग रहा था कि जो शाहनवाज का कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे, क्योंकि ये बीच में ही इज़ अ पर्सन जो कि सब कुछ वो कर रहा है। तो इसमें इनको फिर अपनी नॉर्मल जो इनकी एक सेंस ऑफ ड्रेसिंग है या सेंस ऑफ जो भी उनकी एक लुक है उससे तब्दील होता तो हमें शायद ज़्यादा मज़ा आता। खैर ये मेरी अपनी राय है और हो सकता है आगे जाके उनके ऐसे शेड्स नजर आए, बट अभी जो फर्स्ट एपिसोड देखे, क्योंकि साथ साथ हमराही और ये देख रहे थे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते थे कि अच्छा ये आप हमराही वाले वो हैं या ये वाले हैं, ये बात तो, है। और जब सेम टाइम में ड्रामा चल रहे हो तो फिर थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए। एक बात की मुझे बहुत अच्छी लगी जो उसमें स्पेशली हाजा यामीन का जो कैरेक्टर था, जब वो शुजा के कैरेक्टर से बात करता है तो उन अंडरस्टैंडिंग है सब में कि ऊपर सब कुछ बहुत शाइनी है, अंदर सब कुछ बहुत डार्क है। और नॉर्मली हमारे ब्राउन हाउस होल्ड्स में यही होता है कि ऊपर से सब चीज़ें बड़ी स्मूथ अच्छी और हम प्रिटेंड कर रहे होते सब कुछ ठीक है, लेकिन डीप डाउन बहुत ज़्यादा मैस होता है। तो मुझे लगता है ये सेंसिटिव सी चीज़ है जिसको बहुत खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। फिर वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें वो आता है जायदाद मांगने के लिए। व्हाट एन एक्टर। उस हाँ थोड़े से टाइम के लिए था, लेकिन उसमें जो आपस में बातचीत हुई है वो बड़े मज़े की थी, जिसमें कुबरा कैरेक्टर कहते हैं कि फुप्पो मैं आप पे गई हूँ। और नॉर्मली हम फुप्पो को हमेशा ना हमने एक ईवल बॉक्स में डाला हुआ है कि वो ईवल होगी, लेकिन इसमें फुप्पो बड़ी अच्छी थी। और बख्तावर यू डिड अमेजिंग जॉब, आई मस्ट से कि मुझे बड़ा मज़ा आया वो टाइमिंग वगैरह, कॉमिक टाइमिंग देख के भी। एक और जो मुझे इसमें लग रहा था जो कि मैं राइटिंग और डायरेक्शन में जाके करूँगा, 2-3 और चीज़ें थी जहाँ जो थोड़ी सी मुझे ऑफ लगी थी, बट ओवरऑल बहुत फ्रेश फीलिंग है और स्क्रीन बहुत अच्छी है। और उसका भी उस सीन का तस्करा अभी सादिया जी ने भी किया, नादिया ने भी किया और मैंने भी, मैं राइटिंग डायरेक्शन में करूँगा। जो एक कंटिन्यूटी में सीन था वो एक्चुअली एक बड़ी पार्टी लग रही थी कि जैसे अमीर लोगों की पार्टी होती है वो वाला जोन उसमें नज़र आया। वो नहीं लग रहा था कि
आपने जगह पे बहुत खर्चा कर दिया लेकिन एक्चुअली वो चीज़ आप नहीं दिखा सके। तो मैं अभी तक जब से हम रिव्यू कर रहे हैं ये मुझे लग रहा है कि इन 2 एपिसोड से कि ये महरीन का सबसे अच्छा काम मैं देख रहा हूँ। जो पुरानी महरीन जब्बार जो हैं वो आ गई हैं सामने, क्योंकि उनका पहले प्रीवियस काम बहुत ही कमाल का था जो देखा हुआ है। तो बीच में जो इन्होंने 2 मिनी सीरीज़ बनाई थी ना उसमें वो चीज़ नहीं आई थी, आज दिल से वो नहीं करी, जिसमें एक वहाज और दुर्रफिशा वाला ड्रामा था और एक मामिया और मोहम्मद अहमद वाला जिसमें शमीम हलाली भी थी, वो उतना वो नहीं बता। उसमें तो आप भी थी वहाज वाले में, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जुर्म में। जुर्म, हाँ। ये दोनों मतलब मुझे लग रहा था कि इसमें स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा उसमें हाँ। गुंजाइश थी और डायरेक्शन में भी मुझे उन दोनों में लगा था, लेकिन इसमें लग रहा है कि डायरेक्टर की फुल ग्रिप है, उसको मज़ा आ रहा है इसको इस प्रोजेक्ट को लेते हुए या इसको बनाते हुए। तो वो स्क्रीन पे नज़र आया तो मेरी तरफ से तो जी इसके लिए 2 thumbs up है, क्योंकि Can I फैमिली just say one thing? नो नो Nadia, you given emoji? नादिया राइटिंग एंड डायरेक्शन लैला क्या ले ये जान के अब तंग कर मेरा रही दिल है ना जलाए। नादिया आपको जान के तंग कर रही है कि आपकी तोपों का रुकना महीना जी की तरफ हो रिव्यू जाए। चलने बहुत सारे हफ्ते अभी I know. डॉक्टर बहू के, मैं भी पकड़ूंगी कुछ ना कुछ अच्छा, पकड़ मैं ऐसा लूंगी। वैसा इतना सारा पकड़ेगी। मैं बची रहूंगी, अच्छा है, पंगे करते रहो। लेकिन जो भी कहूँ ना ले रहेगा। ले अपना ना मुकाम हासिल कर चुका है। वो उस मर्तबे पे फाइज हो चुका है जहाँ से अब उसको उतारा नहीं जा वो सकता। उसके लगा दो पीछे फ्रेम करके ना ले अच्छा जी, तो मुझे पुप्पो का बाकी मुझे वैसे ही बख्तावरा को पता है, बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, उनको देख के बड़ी खुशी हुई और उनकी इतनी सारी लाइंस के वो नरेटर भी है ना, पूरा बता रही हैं आगे पीछे क्या चल रहा है। फिर सच अ नाइस पुप्पो ये जो अच्छा, लेकिन जो सीन हुआ बच्चे के साथ उनका भाई का बेटा आता है, राइट, भाई का बेटा आया और वो बड़ा अच्छा हुआ जिसमें वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहा है, ये बकरे का हिस्सा दे रहे हैं। तो वो बड़े मज़े के उसमें डायलॉग्स थे कि हाँ भाई अपना हिस्सा लेके जाना, अच्छा माँ को कहना यही हिस्सा है, और वो अपने प्रॉपर्टी के हिस्से की बात कर रहा है। हाउएवर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो वो लड़का डिमांड कर रहा है वो क्या गलत है? हाँ, क्योंकि पुप्पो कहती है कि हमने हिस्सा दे दिया था पहले ही, आप लोग पहले हिस्सा लेके जा चुके हैं। यानी अच्छा। उसके फादर जो थे वो हिस्सा ले चुके थे और उसकी माँ ने तो कभी फैमिली को जोड़ के भी नहीं रखा। तो डायलॉग्स में ये बात आई है, मैंने 2 दफ़ा हाँ, वो सीन क्योंकि मुझे उधर लगा कि ये तो इसका इनहेरिटेंस में हिस्सा बनता है कि, और उसने कहा भी कि जी इनहेरिटेंस के हिसाब से, और ये कि जो आपका नादरा में आपका FRC है उसमें तो बाप के नाम की वजह से उसको हिस्सा मिलेगा ही। तो मैंने कहा फिर इनमें डिस्प्यूट क्यों है? नहीं तो यही आप कह रहे हो कि वो ले चुके हैं। हाँ, वो हिस्सा ले, जैसे होता है ना कि आपने पेपर वर्क नहीं किया होता, आप कहते हैं मुझे पैसे की तो फिर जरूरत है, हिस्सा वो कहते दो हैं तो- चलो यार मैं तुम्हें हिस्सा दे देता हूँ। फैमिलीज में अक्सर ये होता है, ओए होए और वो हिस्सा ले लेते हैं, बाद में जब वो पैसे खर्च हो जाते हैं फिर उसके बाद दोबारा से क्लेम कर देते हैं कि भाई अब तो हमें दो। देखें सर, क्योंकि ये पेपर कितनी- वर्क नहीं ये हुआ हुआ कितनी एक मतलब नई बात पता चली, और इसका मतलब ख्याल भी रखना चाहिए। पेपर वर्क तो interesting। लाजमी करें, सगे भाई हो सगी बहन हो कोई भी हो, पेपर वर्क लाजमी करें जब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो रहा हो। सही। चैलेंज डायरेक्टर को जो आया वो शादी के सीन में आया, हालांकि उन्होंने अब क्या किया, एक बड़ी मेरीन ने स्मार्टनेस की कि बड़े मॉडर्न स्टाइल में 1 शॉट में शूट किया कि जी शादी कैमरा नहीं जा थी रहा वो, है, शादी नहीं, पार्टी डिनर पार्टी में डिनर जो भी है, इसको जिस तरह शूट किया तो उससे एक मॉडर्न टच आया, अच्छा लगा। लेकिन फिर उसके बाद चमकते हुए गलेटर वाले कपड़ों में एक लेडी गई छप्पड़ 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 चप्पल में, और वहाँ से वो पार्टी की क्लास बड़ी ख़राब हुई। तो आई थिंक शी कुड हैव अवॉइडेड दैट, और ये होता है बेशक चैलेंज, नो डाउट। तो मैं सोची कि इसमें क्या करना चाहिए। एक तो ये कि चमकीले कपड़े कोई ना, मैं अगर पार्टी करूँ एज अ डायरेक्टर मैं कहूँगी खबरदार चमकीले कपड़े किसी ने पहने। एक ना ये पार्टी के जो गेस्ट हैं इनके एक वार्डरोब बना लें, या मैं स्पॉन्सर करूँ, बाल सबके जेल बैक हो और शूज सबने हील पहननी है, बेहतर लगेगा। वो जो चप्पल गई ना कोल्हापुरी, आय हाय, वो देखिएगा लेडी का शॉट। फिर सेकंड, वो इतने अच्छे सीक्वेंस में जब एक बड़ी एक लंबी गुफ्तगू हो रही है, बाप कर रहा है अपने बेटे के बारे में, उसमें बाप की शॉट्स, बेटे के शॉट, फिर वहीं आ गया ट्रीटमेंट के जी जो बात कर रहे हैं उनका हमने फेस नहीं दिखाना, फेसलेस है अंकल, और बैक से उनकी आवाज़ आ रही है और वो लग रहा है कि डब हो रहा है। वो इफेक्ट ये नहीं चल रहा। ये मैं 2 ड्रामों में सकते देखा है, मुझे नहीं इतना अच्छा लगा थ्रू आउट। इस सीन की तो ट्रीटमेंट ही बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शुरू में दिखा दे, देखिए सबको दिखाया, जब शुरू में वो भी आई है आपकी एक्टर कौन सी थी भाई, मीरा सेठी आई, कितना अच्छा लगा, दिखाया ना 3 लोगों को। इसमें भी 3 लोगों का, अगर 3 लोग बात कर रहे हैं फॉर सो लॉन्ग, 3 लोग दिखाने चाहिए। मैं इसके फेवर में नहीं कि आप एक एक्टर को बिल्कुल गायब करके और आवाज़ डब, फिर अगेन डब ही लग रही थी।
मैं मुझे कहूँगा वो इतना नहीं। ये वाला सीन मैंने इतने सारे हमने मुझे नहीं ड्रामास अच्छा देखे, लगा। मैंने ऐसा सीन देखो एक कमाल आध का। जुमला होता ना ओके, वो इतनी लंबी बात कर रहा है कि जी मेरे बेटे के ऑफिस में आया, उससे पैसे मांगे, उसने ये किया, उसने कहा चलता गया रिएक्शन, एंड सामने वाला शख्स आपका नजर नहीं आ रहा फॉर सो लॉन्ग। एक आध लाइन चलती है, ये नहीं चलता। ये मुझे लग रहा था कि कैमरे को यहाँ कहीं हिलना चाहिए था, इट वॉज स्टिल फॉर वेरी लॉन्ग। फिर उसके बाद हमारा आता है गाड़ी, अच्छा खैर वो मैंने बताया मुझे बड़ा मज़े का, मुझे जो शुजा का मिलने वाला सीन है वो डॉक्टर सानिया बड़ा ही प्यारा लगा। वो जो लेके जाता है और उसको कहता है कि जी अच्छा हाँ, नहीं वो लाइन बड़ी मज़े की एज इट इज़, और बड़ी मेरे ख्याल वायरल भी हुआ ये सीन कि हाँ क्या नाम है, तो उसने कहा सनी। उसने कहा जी सिर्फ कूल नाम रखने से आपका फ़र्ज़ पूरा नहीं होता, अगर आपने आपने सोशली रेलिवेंट होने के लिए आपने पेट रखा है तो ख्याल भी तो करो ना उसका। ये बहुत अच्छा मैसेज था। और वो फिर बड़ा क्यूट है जो वो कहता है थैंक यू अगर आपको मेरा नाम कूल लगा। ये कुत्ते का नाम नहीं, मेरा नाम सनी। एंड देन शी इज़ वेरी एम्बैरेस्ड कि नहीं मैं तो उसको रेस्क्यू किया। बाद में मिल भी गए ओनर्स। मैं कही अच्छा, जो मेरे लिए थोड़ी सी स्ट्रेंज बात थी वही कि ये जो पीछे है ये 2 फ्लैशबैक ना मुझे क्लियर नहीं हुआ, इसका कोई अपनी भी स्टोरी थी, शुजा का कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, क्या हुआ है पीछे, किसी और के साथ भी था थ्रू, हाँ किसी को पसंद नहीं करता था करता था और वो तो नहीं डायलॉग्स हुआ। में है और उसकी कुछ तस्वीर भी देख रहा है सैड, तो उसकी वजह से आई थिंक ही इज वेरी बिटर विद हिज फादर। फिर आपका एक सीन आता है कार शोरूम का। अच्छा उसमें मुझे फिर थोड़ा अजीब लगा कि कार टेस्ट ड्राइव लेडीज़ को नहीं देंगे, तो बड़ा अच्छा खैर उसने बोला कि जी आपके जितने हमारे एक्सीडेंट्स आते हैं उसमें ज़्यादातर मर्द ही होते हैं, बट हम औरतों को टेस्ट ड्राइव नहीं करने देंगे, ये मैंने नहीं कभी सुना। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हायोंडा गाड़ी के शोरूम में सुजुकी कार क्या कर रही थी? नहीं आपकी डिफरेंट गाड़ियाँ हो सकती हैं। कैसे? हायोंडा का शोरूम था वो सारा, और उसकी गाड़ी नहीं, वो वैसा शोरूम नहीं था, वो उसका था। नहीं और उसमें ये थोड़ी और मुख्तलिफ एक शोरूम में मुख्तलिफ गाड़ियाँ हो सकती हैं। पता नहीं, पीछे फिर आपने हायोंडा को अवॉइड कर देते, आप उसका नाम जो था उसका लिखा था बिकॉज वी नो कि वो गाड़ी का ब्रांड है, एक होता है वो थोड़ा आपका अपने शॉर्ट्स में अवॉइड कर दे, वो ऑफ लगा कि यार इसके नहीं, जैसे शोरूम में ये वाली आपने वो गाड़ियों का शोरूम होता है, फिर उसका नाम होंडाई नहीं होता है, होंडाई वाली नहीं होगी। होता पता है क्या है, जब एक आप शॉप पे भी जाए ना, बाहर एक कोल्ड ड्रिंक का लगा हुआ है, पूरा बोर्ड लगा हुआ है, नाम बना हुआ है, अंदर दूसरी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही नहीं, होती है। ये होंडाई का ही शोरूम था, ये उसमें नजर आया। मैंने और बाहर वो देखे है। में मैं हाँ नहीं, इसलिए कार्स के शोरूम हो तो उसमें 10 गाड़ियां आ जाए, वैसे वो नाम लिखा हो फजल वो वाली जो कार जो शॉप। आपका मेन आपकी डीलरशिप हाँ। होती है उसको आप हाईलाइट करते हो, नहीं, उसके अलावा आपने बाकी नहीं, ये गाड़ियां भी उसका रखी हुई शोरूम होती हैं। लग रहा था तो इसलिए मुझे ऑड लगा। और वो सुजुकी की एक कार खड़ी हुई है, फिर उसका चलाना थोड़ा सा ये मुझे सीन फोर्स लगा कि इसमें हम दिखाना जो चाह रहे हैं ये कि लड़की जो मैसेज दे रही है मिलना ठीक है, लेकिन ये कि जी आप ड्राइव ही नहीं करेंगी, और सेल्समैन की ड्रेसिंग वो मुझे ऑफ लगी। पीछे वो असली सेल्समैन बैठे हुए थे वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में, ये कुछ अजीब तैयार था ये सेल्समैन। और इसकी लाइंस के नीचे हम औरतों को टेस्ट ड्राइव ही नहीं करने देते, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, कुड हैव बीन बेटर कि कुछ और इसकी सिचुएशन अगर आप डाल देते तो फिर मुझे समझ आती। बाकी इंटरेस्टिंग अब ये हो गया है कि रिश्ते के लिए गए हैं और बड़े ज़ोर से गए हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन दिस फैमिली, और उनको अच्छी भी लगी है। अब वो वहाँ है नहीं, और जो हॉस्पिटल के सीन्स हैं बहुत अच्छे शूट, आई मस्ट से कि वो जो एमरजेंसी दिखाई और उसमें डॉक्टर का जो पैनिक है सारा, और वो ज़ख़म वख़म, वो बहुत कमाल काम हुआ। तो आई विल गिव फॉर द स्क्रिप्ट स्टोरी, हाँ वो वाले सीन बहुत शूट है बहुत ना, अच्छे बहुत हुए प्यारे थे। हुए हैं वो आपको वो hospital के। पैनिक लग रहा था कि एक्चुअली ब्लास्ट के बाद लोग आ रहे हैं, और दे वर रियली गुड। और उसकी थकन, और उससे पहले वाले सीन में भी, और बड़ा अच्छा माँ को कि आपको नहीं पता क्या मतलब इमरजेंसीज होती है तो क्या होता है और कैसे, और उनको भी समझ आनी चाहिए। हाँ। तो फॉर द प्लॉट एंड स्टोरी आई विल गिव 8 एंड फॉर डायरेक्शन आई विल गिव 9। तो देखते हैं जी सादे इमाम राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में क्या कह रही हैं। अगर हम डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो फ़िलहाल इन 2 एपिसोड में डायरेक्शन तो बहुत ही कमाल और बहुत ही अच्छी, लाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त। जैसा मैंने पहले उसमें कहा कि सीन्स का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा जोड़ा है। इसमें पढ़ते हैं जो आगे चल के खुलेंगी राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत कमाल है। जिस तरह पप्पो का हॉस्पिटल में होना, फरहीन का उनसे टकराना और वो मुलाकात होना, जिस तरह कैरेक्टर्स को आपस में मिलाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि उनका कनेक्शन, हाजरा के कैरेक्टर की जो बारीकी है, यानी कि उसके अंदर का जो पेन है, और हाजरा
क्या कमाल काम किया तुमने, मतलब ये ऑफ कोर्स मैं हाजरा को भी कहूँगी और यकीनन महरीन जी आपका भी कमाल है। और इतनी मेगा कास्ट के साथ ज़बरदस्त सबा हमीद साहिबा है इसके अंदर। और मैं कहूँगी कि ये जो शाहनवाज़ का कैरेक्टर है ना, इन्हीं पे सजता था, इससे ज़्यादा अच्छा लग नहीं सकता था कोई और। बहुत ही मज़ा आएगा इस ड्रामे को देख के, क्योंकि इसके डायलॉग्स अच्छे हैं, इसकी राइटिंग अच्छी है, और कोई इतने मुश्किल डायलॉग नहीं है जिसको आप याद करें और आपके ओ माय गॉड, बहुत सिंपल राइटिंग लेकिन वेरी टू द पॉइंट। और उसको मैं कहती हूँ कि इसका राइटिंग से ज़्यादा जो इसका स्क्रीन प्ले है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि स्क्रीन प्ले में जो जिस तरह की डिविजनिंग दी गई है, जिस तरह आर्टिस्टों की कट्स लिए हैं, लुक्स लिए गए हैं, पॉजेज़ हैं इसके अंदर, वो मैं कहूँगी कि डायरेक्टर के उसमें जाते हैं। तो महरीन जब्बार और सनम मेहदी ज़रिया आपने इसको लिखा है, तो मैं यहाँ क्योंकि अभी 2 एपिसोड हुई हैं, तो 2 एपिसोड में मैं बिल्कुल 10 पे तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं ऑफ कोर्स 8 से नीचे भी नहीं आ सकती। तो 2 एपिसोड में अगर आप 8 पर आके खड़े हैं तो मुझे लगता है कि आगे चल के तो आप बहुत ही जल्दी 10 पर आ जाएंगे। तो क्योंकि अभी पाकीज़ा चल रहा है, अब आगे चल के देखते हैं कि ये 2 एपिसोड अभी आई हैं, उसके बाद क्या धमाका होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है। तो बेस्ट ऑफ लक महरीन जब्बार एंड सनम मेहदी ज़रिया। मैं आपको ज़रूर एक दफ़ा फिर कहूँगी, तो मेरी तरफ से आप दोनों के लिए 8-8। तो जी ये सादिया इमाम की राय थी, अब थोड़ी सी मेरी राय हो जाए। अच्छा, मुझे वो सीन बहुत ही ज़बरदस्त लगा जो कि पार्टी का था, और क्योंकि मैंने एज एडी काम किया हुआ, मुझे पता है कि किस तरह से उसमें जो कैरेक्टर्स एंटर हो रहे थे और जो निकल रहे थे वो बहुत खूबसूरत तरीके से कैमरा लिया वर्क गया। तो बहुत अच्छा है। और वो आपको लग रहा था कि आप एक फ्लो में जा रहे हैं और कोई भी इंसान मिस नहीं होता। मैं यही सोचता था कितनी रिहर्सल्स की गई होंगी, कितनी रिहर्सल्स, क्योंकि उसमें जूनियर कास्ट भी गुजर रही है, एक इंसान को फॉलो करते हैं, एक वेटर आ रहा है उधर से यूं गए, मतलब वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड। और उसमें जो चीज़ नादिया को वो लग रही थी कि शक्ल में, मुझे आई डोंट माइंड, अगर मुझे आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, तो मैं अपने विजुअली समझा हुआ है कि इस वक्त आपकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ आ सकती हैं। और वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे उस शायद इंसान को वो उस महरीन ने खुद भी कह दिया कि मुझे इनको नहीं इतना दिखाना, मुझे आप ये दिखाएं, क्योंकि वो ज़्यादा डायलॉग्स थे तो उनके पास ही, वो तो 2 लाइन्स बोलते हैं कि भाई ये आपका बेटा मेरे बेटे के पास आया था। तो फिर शाहनवाज से कैरेक्टर बोलता है, शाहनवाज ही नाम है ना उनका, वो नहीं, बोलता बहुत है, लाइंस थी उनकी, 2 लाइन्स बोली हैं उन्होंने। याद है। खैर हम उस सीन को दोबारा भी देख लेंगे। बहरहाल मुझे तो उनकी 1-2 लाइन, उनकी शक्ल मुझे याद है, क्योंकि वो शक्ल शुरू में स्टैब्लिश हुई थी, जब उस तरफ घुमा के कैमरा उस तरफ से आता है तो वो था। जो मुझे चीज़ समझ नहीं आई ना, कि आपको राइटिंग में लिखना चाहिए था कि एक उस लड़के का शोरूम ना दिखाते आप। इतने बड़े शोरूम वाला जो लड़का होता है, उसका फादर इतना प्राउड ही होता है ना कि मेरे बेटे ने सेल्फ मेड शोरूम बनाया है, और स्पेशली लड़की वालों के सामने भी जाते हैं, वो ये कहता है कि अभी कुछ कर नहीं रहा है, ये अभी एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, इसको अब कहीं से फंडिंग चाहिए, थोड़ा हल्का बिजनेस। हाँ हल्का। ये तो 2 शोरूम है, शोरूम तो मतलब और फिर उसके बाद पैसे नहीं है ऐप के लिए, हाँ बहुत अमीर, फिर ऐप के लिए पैसे नहीं है, इस्लामाबाद जा रहा है फिर लेने फंडिंग। हाँ, तो वो एग्जैक्टली आप शोरूम निकाल देते, शायद आपने गाड़ी में वो जो भी था ये दिखा सकते थे कि वो दोस्त के शोरूम पे आया हुआ है, वहाँ पे ही आए हुए हैं। तो वो अगर आपने सिर्फ मुलाकात का सिलसिला बनाना था तो वो ये हो सकता था, लेकिन मुझे क्योंकि शोरूम होना तो ये तो बड़े लोगों के शोरूम्स होते हैं, ये कोई ये होता है ना कि छोटा सा उसका कार्ट है, उससे कोई स्टॉल लगाया हुआ है, दिन में कहता है कि कुछ भी नहीं कर रहा बिल्कुल ही, ये तो आपके 2 शोरूम है। तो और वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी थी, और वो सीन वीक था जिसमें, क्योंकि जो गाड़ी लेने जाते हैं उसमें कोई ये नहीं कहता कभी, मैंने नहीं सुना कह रहे हो कि भाई आप तो लड़कियां आप चला नहीं सकते, इट्स लाइक अनटिल यू आर नॉट इन सऊदी अरेबिया, देयर मे बी, वो भी प्रॉब्लम पहले थी अब नहीं है, अदरवाइज सब कहते हैं हाँ चलाएं, क्योंकि और नादिया आप तो बहुत ड्राइविंग, अरे मैंने टेस्ट ड्राइव पे गई हुई हैं, और वो साथ बैठते हैं, उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो साथ बैठते हैं। वो सिचुएशन थोड़ी सी वीक थी, वो बेहतर हो सकती थी, आई थिंक वो स्क्रिप्ट में थी या कुछ भी था। 2 मुझे पॉइंट्स लगे थे कि अगर शुजा के कैरेक्टर का शोरूम ना दिखाया जाता तो उसका कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग बनता, और फिर वहाँ पे जब वो रिश्ता लेने गए तो वहाँ पे जो सारी डिबेट हुई है कि डॉक्टर नहीं है अभी, अच्छा फंडिंग के लिए गया, तो वो फिर समझ भी आती। अगर आप कह रहे हैं हमारे बेटे के 2 शोरूम है और ये है वो है, और उधर ही फुप्पो का बाद में था, कुछ नहीं करता, फिर बाद में वो आपस में फैमिली बात करती है कि चलो इतने बड़ा हॉस्पिटल है, कुछ नहीं भी करता तो कर लेगा, और ये क्या है, करता तो है इसमें तो वही ना 2 शोरूम है, और क्या करेगा। तो और बड़ा अच्छा कैच है भाई। तो
वो राइटिंग में मुझे थोड़ा सा उसमें लगा था, तो मैं कि वो शोरूम वाली सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता था। अदरवाइज डायरेक्शन तो मैं कहूँगा कमाल की थी और स्क्रीन बहुत अच्छी है। फॉर महरीन 9 एंड फॉर सनम मेहदी 8। बहुत अच्छा स्टार्ट है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, ऑडियंस क्या कह रही है। हमें तो अच्छा लगा ड्रामा। राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 17,657 और डॉक्टर बहू से सनम मेहदी जरियाब के हिस्से में आए हैं 2,677। 15% बनते हैं 1.5, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इसके अलावा बात की डायरेक्टिंग की, टोटल वोट कास्ट हुए 16,688 और डॉक्टर बहू से मैरी जबार के हिस्से में 1,913। 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं, और जो कि अच्छे नंबर हैं। अब बात करी जाए हमारी लीड कास्ट की, नादिया शुजा एंड कुबरा। सनी एंड सनिया, कैरेक्टर्स में दोनों सनी एंड सनिया हैं। सनी एंड सनिया वाकई अच्छा। दोनों, मुझे शुजा भी बड़े पसंद है और मुझे कुबरा भी बड़ी पसंद है। एक्टिंग इनकी बड़ी कमाल है इस रोल में। हाउएवर अभी शुजा का अगर मैं कहूँ तो उसने अभी इम्प्रेस करना है, उसके सीन्स प्रॉब्ली आने चाहिए। नाम देखो ज़रा, नाम सलमान ही रख दिया। क्या नाम सलमान ही रख दिया, समझ जाए, नाम ही रख दिया, मतलब रिजेम्बलेंस तो थी, नाम भी रख दिया। क्या है? अच्छा, आप कह रही हैं कि शुजा की रिजेम्बलेंस सलमान खान से है? सलमान खान से बहुत ज्यादा है। हमने लास्ट टाइम भी बोला था ड्रामा में, तो डायरेक्टर ने नाम ही, राइटर ने नाम ही रख दिया, सलमान ही रख दो। तो शुक्र है सलूनी का साथ आगे सनी बना दिया उसको। मुझे कहीं वहाज की ज्यादा रिजेम्बलेंस लगती है। नहीं वहाज ये तो सलमान बिल्कुल नहीं वो है। हाँ, तो अभी वो सीन्स आने हैं इम्पैक्ट वाले और इम्प्रेसिव सीन्स, बिकॉज इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और जितना इसने अच्छा काम किया था, वो कौन सा वाला था ड्रामा, तनमन नीलो नील, वो तो था ही, वो तो खैर था ही कमाल। उससे पहले वाला भी इसमें नेगेटिव कैरेक्टर किया था, तो वो तो बड़ा कमाल है। तो आई एम वेटिंग। अभी दोनों की केमिस्ट्री भी मुझे कोई इतनी खास नज़र नहीं आई। वैसे दोनों को दूसरे को मतलब अभी को पसंद भी नहीं किया, तो वो भी शायद आगे जाके डेवलप हो। कुबरा की हाउएवर हॉस्पिटल सीन्स और जिस एक्सपर्टीज से उसने हैंडल किया है, यू नो द बॉडी लैंग्वेज और ये सारा हॉस्पिटल में काम करना, अनलेस कि आपने बाकायदा मेहनत की हो और आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन और आपने तैयारी की हो, पॉसिबल नहीं है कि आप इतना अच्छा एक डॉक्टर का ना वो मूवमेंट, काम, ये बिजनेस दिखाएं। बहुत अच्छी उसने तैयारी की है इसकी, तो नज़र आ रहा है। तो आई विल गिव। बाकी पुप्पो के साथ मज़े की लाइंस हैं, बहुत पुप्पो के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा काम है। तो फॉर नाउ आई विल गिव कुबरा an 8 एंड शुजा a 7। नॉट बैड। देखते हैं जी सादिया इमाम क्या कहती हैं दोनों के परफॉर्मेंसेस के बारे में। हम कुबरा और शुजा को अगर रेट करें तो अब तक के जितने मैंने सीन देखे इन दोनों के, पहले मुझे सिर्फ एक डर था कि कहीं कुबरा बड़ी ना लगे, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि शुजा की जो फिज़ीक है और जिस तरह का उसका फेस कट है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जोड़ी जो है वो हमें स्क्रीन पे वो मज़ा ना दे पाए जो हम किसी भी हीरो हीरोइन को देख के देखना चाहते हैं या हमारी आवाम देखना चाहती है। तो ऐसा नहीं है, शुक्र खुदा का। वो डॉक्टर लग रही है, जो उसका कैरेक्टर है वो उस कैरेक्टर के अंदर उसके वो मिच्योर होना वो नज़र आ रहा है, और वो सीरियसनेस जो एक होनी चाहिए थी इस कैरेक्टर के हिसाब से, जिस तरह का उसका फैमिली बैकग्राउंड दिखाया गया है, वो नज़र आ रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, वो तरबियत आपको दिखनी चाहिए किसी भी कैरेक्टर की। जिस तरह के उसके माँ बाप हैं, तो मुझे वो अच्छा लग रहा है कि वो तरबियत दिख रही है दोनों बहनों की, और दोनों बहनों की मुझे आपस में केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी लगी। तो ये बहुत अच्छा है। अब आगे चल के देखना है कि इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी हमें नज़र आएगी, क्योंकि अब तक जितने भी सीन हुए हैं, हॉस्पिटल का सीन कहें आप, उसके बाद जो उसका शोरूम वाला सीन है, फिर एक और हॉस्पिटल वाला सीन है, क्योंकि पहले एक दफ़ा कुत्ते के साथ मिलना, फिर अपने हॉस्पिटल में मिलना, और फिर शोरूम। तो अब तक तो चीज़ें बड़ी फॉर्मल और नॉर्मलाइज नहीं था। अब आगे चल के देखना है ये कि शादी के वक्त क्या होगा, किस तरह चीज़ों को बिल्डअप होगा, इनका रोमांस कैसे डेवलप होता है, और कहानी किस तरह मूव करेगी, क्योंकि कहानी बहुत तेज़ी से भाग रही है। तो मुझे यकीन है कि महरीन ने अगर कास्ट किया है तो यकीनन बहुत सोच समझ के कास्ट किया है, और महरीन अपने कास्ट के ऊपर काम भी बहुत करती हैं और वो रिहर्सल्स भी बहुत करती हैं। तो आई होप मरीना जी यहाँ बैठी हैं, वो शायद इसकी गवाही भी दें।
तो यकीनन वहाँ इस तरह की रिहर्सल्स भी चल रही होंगी। मुझे लगता है कि आगे चल के ये जोड़ी भी एक अच्छी जोड़ी जो एक हम देखना चाहेंगे साबित होगी। और अगर मैं इस वक्त इन दोनों को रेट करूं तो मेरे हिसाब से दोनों इस वक्त 7 पर हैं, क्योंकि अभी मम्मा भी है, पाकिज़ा भी चल रहा है, तो ड्रामा जो है वो बहुत ही आगे भाग रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि आगे चल के बहुत जल्द ये 9, 8 और 10 की उसमें आने वाला है। बेस्ट ऑफ लक गाइस। और बस इन 2 एपिसोड के लिए, क्योंकि इन 2 एपिसोड पे जितना मैंने काम देखा उनके लिए ये नंबर थे, वरना आगे चल के देखते हैं क्या नंबर आता है आपका। और मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग पीछे रहेंगे, आप लोग बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे। ओके जी, सादिया इमाम की तरफ से कुबरा एंड शुजा के लिए हैं 7 और 7। तो और अब मैं अगर कहूँ तो शुजा का कैरेक्टर बहुत लाइकेबल कैरेक्टर है, क्योंकि जब आप शुरू में एक इंसान की एफिलिएशन एक जानवर से जब दिखाते हैं उसके तो आपको एक पूरा एक उसका बड़ा इंटरेस्टिंग आपके जहन में बनता है कि यार ये इंसान में एम्पैथी कितनी है। और जब एक इंसान टुवर्ड्स एनिमल इतना इस तरह से सोचता है तो फिर बाकी चीज़ों के बारे में भी बहुत केयरिंग होगा। तो वो लाइकेबल कैरेक्टर तो शुरू से ही बन गया है। और शायद यही वजह है कि कुबरा खुल के ना भी नहीं कर रही। जब पप्पा पूछती हैं तो कहती है कि हाँ, कहती बताओ हाँ करें ना करें, तो कहती है आप डॉक्टर नहीं हैं। तो वो भी बड़े मज़े की डायलॉग से कि डॉक्टर नहीं तो इसलिए आपको ये हो रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान अच्छा होना चाहिए। और फिर जहाँ पे हाजरा और शुजा के दरमियान में डायलॉग हुए थे वहाँ पे उन दोनों के एक्सप्रेशन, मैं हाजरा के बोलूँगा कमाल के थे और शुजा के भी, कि उन्होंने बहुत डीप बातें, बहुत ही उनके एक्सप्रेशन में भी थी, वो चीज़ें नज़र आ रही थी आपको कि ओके इस घर का माहौल ये है। उनकी एक छोटी सी बात से पूरे डायनामिक्स आपको घर के समझ आ गए थे। वो लिखा भी बहुत इंटेलिजेंट सीन था। और उसके बाद उन दोनों की परफॉर्मेंस से भी फिर एक और चीज़ जो आई, जो कि कुबरा के करैक्टर में, कि वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की लग रही है जो कि फ़ैसले लेना भी चाहती है, जो कहती है कि अगर मेरी बड़ी बहन पैसे दे रही है तो मैं भी पैसे दूँ, ये क्यों है। और वो सब चीज़ों को बहुत बैलेंस लेके चलना चाहती है। और जब जो इंसान इतना बैलेंस रखता है जो कि करैक्टर में उनके है, तो वो जब उस घर में जाएगी जहाँ का सारा बैलेंस ही आउट है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग वो सब कुछ होगा कि अच्छा यार इस घर में तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है। और उसके मॉरल्स बहुत अच्छे हैं कुबरा के ना, कि हाँ इनको समझना चाहिए कि मैं लेट हो सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए शादी कोई गोल नहीं है। और तो वो है। उसके बाद हॉस्पिटल वाला सीन वाकई कुबरा ने बहुत अच्छा किया। मुझे इन दोनों का वो सीन बहुत क्यूट लगा था जहाँ पे दोनों खामोश थे, शोरूम में बैठे होते हैं और आपस में एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि मैं इसको ये बोल दूँ, मैं इसको ये बोल दूँ। वो बहुत अच्छा शूट हुआ था। और उसमें लग रहा था कि और जैसे दोनों बोलते हैं तो फ्रेंड आ जाती है। तो उससे कहते, और वो भी कहता है कि सी यू ऑन संडे, लेकिन उस दिन वो खैर मौजूद नहीं होता वहाँ पे। बट अब एज अ व्यूअर आपको ये लग रहा है कि आपने देखना है कि ये जब सनी के साथ जब उस घर में होगी तो क्या होने वाला है, क्योंकि वो खुद भी ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग औरत आनी चाहिए, वही मुझे सूट करती है और इस तरह की नहीं। तो उन दोनों का बिलीवेबल था। वो लग रही थी डॉक्टर, वो लग रहा था एक लड़का जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और एक नई चीज़ करना चाहता है, उसकी डिसअपॉइंटमेंट भी नज़र आ रही थी। तो आई थिंक फॉर मी बोथ आर लाइक 8 और 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस का बताने के बाद फिर हम यहाँ से ताला खोल देंगे तो ये दोनों खवातीन जो है ये बात कर सकेंगी। टीका जी तो बोल लेती, इनका तो भी रोल भी नहीं आया। नहीं, लेकिन भाई ड्रामे की हमने देखे प्रॉमिस किया हुआ ऑडियंस से कि हमने बहुत अनबाइस्ड करना है। नो नेपोटिज्म, नो नेपो बेबीज, नो फेवरेटिज्म। नेपोटिज्म। और बहरहाल वो तो महीना जी का तो बहुत ही अच्छा, और मुझे एक्सप्रेशन बड़े मज़े के लगे थे इनके। जब वो सारी बात हो रही थी ना, तो मैंने जी पहले यूँ देखती थी, यूँ देखती थी, यूँ देखती थी। इट्स ऑकवर्ड वैसे मुझे लगता है, अपने ड्रामे की बात हो रही हो ना, अजीब सा। हाँ, तो सोचे जो बाकी लोग देख रहे होते हैं जिनके ड्रामे के बारे में हम बड़ा इतना मुश्किल खुल के होता बात है। कर रहे डर होते के हैं। बाद मैंने ड्रामे छोड़ दिए। ड्रामे करना ही नहीं, छोड़ो। ऑडियंस के चलते जी टोटल ब्रॉडकास्ट हुए 18,188 फीमेल कैटेगरी में, और डॉक्टर बहू से कुबरा खान के हिस्से में 2,498, 13% बनते हैं 1.3, नॉट बैड, गुड नंबर मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल ब्रॉडकास्ट हुए 19,004, और शुजा असद के हिस्से में 2,841, 15% बनते हैं 1.5, इनको भी मिले हैं जो कि अच्छे नंबर हैं। तो जी आज हमने के एपिसोड में हमने 2 नए ड्रामास का रिव्यू किया, हमराही एंड डॉक्टर बहू, और साथ में तड़का लगाया एक और पाकीज़ा का, तड़का भी लगाया और ताला भी लगाया। ताला लगाया हमने इन 2 खवातीन
को ताकि बोल ना सके। अब क्योंकि रिव्यू ख़त्म हो चुका है तो आप आज़ाद हैं बोलने। अगले एपिसोड में नहीं, I just have to हाँ। say कि हमारे जो डीपी थे तैयब, तो उनको हम बहुत छेड़ते थे बिकॉज वो बहुत टाइम लगाते थे, लेकिन the depth of lighting, I mean, like every scene is so brilliant. I love the light. I just absolutely. और इनको हम जब भी हम तैयब को देखते थे ना, बिकॉज टाइम लगाते थे, तैयब अली प्यार का दुश्मन आए, बहुत हम उनको तंग करते थे, इतना तंग करते थे, बट तैयब यू हैव डन, वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। it's amazing. I mean, I wasn't looking at the actors. I was looking at कहाँ कौन सी light पीछे वाले. There was one scene जो पता नहीं कहाँ कमरा था, वहाँ भी light. Oof, it was just brilliant. It was just brilliant. I just want to say that. That's all. Otherwise, I can't say anything. नहीं, रिव्यू कंप्लीट हो चुका है, अभी कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा.